Assalamu alaikum viewers, Umar Akhtar from stocksandequities.com.pk. This is our second video for today जिसमें हम टॉप रेटेड स्टॉक्स का एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं टॉप 5 और अपने व्यूज़ की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं। ऑन एज ऑन फरवरी 4th जो हमारे टॉप रेटेड स्टॉक्स रहे उसमें PRL था सबसे पहले 34.49 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। उसके बाद TRG 30.37 मिलियन, कराची इलेक्ट्रिक 19.24, PIBTL 15.77 मिलियन शेयर्स, Hascall 15.40 million shares, Hum Network 12.88, Maple Leaf Cement 10.39, GATM 9.86 million shares, FFPL 9.57 million shares, Silk Bank 9.2 million shares. Starting with our first stock, which is PRL. PRL is in its bullish zone. मैं आपको कई दफ़ा इचिमोको क्लाउड इसका शेयर कर चुका हूँ. इट इज़ इन इट्स बुलिश जोन, मगर यही है कि अभी इसका इट्स ऑन इट्स वैल्यू ऑफ इसका RSI फिर 70 की वैल्यू पे है. स्टॉक हैस्टिक बिल्कुल अभी दोबारा अपने ओवर सोल्ड के पास पहुंचा है और फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन दे रहा है. PRL इट सीम्स कि इसने अपने RSI के 73 पे बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाता है, उससे ऊपर नहीं जाता. हाउएवर हमने उसके पिछले साल में हाईएस्ट RSI इसका 84 भी देखा हुआ है. PRL ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, मगर आपको इसके किसी भी सेशन में आपको करेक्शन भी मिलेगी या फ्लैट सेशन मिलेगा. अब देख सकते हैं कि इसका लास्ट सेशन भी माइनरली ये 1.97% से आपको काइंड ऑफ फ्लैट ही मिला. 0.97% से नीचे क्लोज हुआ. द नेक्स्ट वन इज TRG. हमेशा से हम आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने ओवरबॉट और अपने हिस्टोरिकल हाइस पे है. TRG की इतनी हाई प्राइस हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखी. फिर हमें इसके इतना फंडामेंटली भी दो इट्स अ गुड स्टॉक, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड स्टॉक, मगर फंडामेंटली भी हमें इसकी ये प्राइस आई डोंट नो जस्टिफाई नहीं होती. मैंने कई दफ़ा डिस्कस भी किया इसको कि इसकी क्या वजह है, मगर वो जो नास्डैक में इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, मगर मुझे नहीं पता कि उसकी ये जस्टिफिकेशन इतनी वैलिड है कि नहीं कि इसको इस प्राइस पे ले जाया जाए. अभी आप देखिए तो जो आपको रेड सेशंस मिले हैं इससे इसका RSI हैज सेटल्ड अराउंड 59 5960 सिंस नवंबर 2020. इसने अपने RSI को 58 57 से नीचे जाने नहीं दिया. स्टॉक हैस्टिक भी आपको फर्दर नीचे की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है. इसमें मेरे ख्याल में इसको रेजिस्टेंस इसके 48 ऑफ RSI, सॉरी सपोर्ट जो है, सपोर्ट जो है 48 ऑफ RSI पे मिलती है कि इसको शायद उस पर इसको शायद सेटल हो रहा हो थोड़ा सा. मगर अगेन बी केयरफुल. ये इसमें शायद आप थोड़ा इसमें करेक्शन थोड़ी सी और आपको मिलनी चाहिए, हो भी जाए तो अच्छी बात है. ये अपने ओवरबॉट लेवल से निकल जाएगा. TRG. द नेक्स्ट वन इज कराची इलेक्ट्रिक. अपने बुलिश जोन में क्लियरली, मगर वही अगर बुलिश जोन में था तो अपने ओवरबॉट के पास था. इट वेंट अप टू इट्स वैल्यू ऑफ 70-71. नाउ RSI अपने 65 पे है. इट्स वेरी गुड. स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे और फर्दर आपको रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है. मेरे ख्याल में इसमें फर्दर आप रेड सेशन देखेंगे. सपोर्ट इसका RSI 53 पे तो बड़ी कंफर्म इसके RSI की सपोर्ट हमें नजर आती है. शेयर प्राइस गुड. मेरे ख्याल में थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, थोड़ा सा मूव नहीं करेगा. फाइनली इसके दोनों ओवरबॉट से निकलते हैं, ओवरबॉट से नीचे आते हैं, जो निकल रहे हैं सीम्स लाइक इट. ये अपनी फर्दर अपवर्ड डायरेक्शन कैरी कर सकता है कराची इलेक्ट्रिक. PIBTL की बात करें तो मैं आपको इसको साइडवेज इंडिकेट करूंगा. साइडवेज मींस कि इफ यू आर होल्डिंग इट, इसको बेचिए मत, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम टू गेट इनटू इट. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 55 पे. इट्स इन अ वेरी गुड पोजीशन इन द मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड. मगर इसमें फर्दर डाउनवर्ड इंडिकेट आपको होता हुआ नजर आता है. लगता है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ हो रहा है. अगर आप स्टॉक हैस्टिक को भी देखिए तो ब्लू लाइन शार्पली फ्रॉम अबव नीचे की तरफ इसको कट करिए, इंडिकेटिंग कि ये अपने ओवरबॉट से थोड़ा सा नीचे और जा रहा है, निकल आया है, मगर फर्दर नीचे और जाके सेटल होगा. हैस्कॉल पेट्रोलियम मैं आपसे पिछले दिनों लास्ट वीडियो में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया. दिस इज बेरिश नाउ. इसका इचिमोको बेरिश टर्न हो गया है. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे है, द वैल्यू ऑफ 22. स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे है, मगर मैंने आपको लास्ट टाइम यही कहा था कि लाइकवाइज जब हमारे पास कोई स्टॉक अपने अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, इचिमोको उसका बुलिश होता है, और उसका हम अगर ये जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने ओवरबॉट में चले जाए 70 से ऊपर की वैल्यू में, तो हम यही कह रहे होते हैं कि उसको ब्रीदर चाहिए, अपने फ्लैट सेशन दे या अपनी छोटी मोटी करेक्शन दे, ताकि ये दोनों सेटल और ऊपर जा सके. तो सेम केस गोज फॉर कि जब स्टॉक प्राइस नीचे आ रही है, गिर रही है, तो हम इसमें भी इसको कह रहे होते हैं कि ब्रीदर इसको चाहिए. यहाँ पे ये देखिए आज के सेशन में व्हाट हैपेंड वाज कि 0.41%
0.4 बिल्कुल माइनरी से 5 पैसे से नीचे गिरा है। मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीदर मिला है, यहाँ पे ब्रीदर मिला है क्योंकि एक्सट्रीम ओवर सोल्ड लेवल पे चला गया। थोड़ा सा कुछ अर्सा मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ता शायद इस प्राइस के पास मूव करता रहे 12 साढ़े 12 के पास, और फिर फाइनली अपनी फर्दर फॉल दे। इचिमोको इसका बेरिश हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लगता है टेक्निकली ये और गिरेगा। और अगेन 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 जैसे कि हमारे पास मार्केट भी है, वो बॉट में हम भी करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो किसी दिन मार्केट में करेक्शन हो जाती है एक अच्छी, तो ये भी आपको बड़ी अच्छी एक करेक्शन दे रहा होगा मार्केट के सेंटिमेंट के साथ ही नीचे आता हुआ नजर आ रहा होगा आपको ठीक ठाक। इसके बाद जी हम अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। वी हैव सो मैनी कमेंट्स, हम नहीं कर सके जी। मलिक कासिम साहब कह रहे हैं इसमें मैं आपके सारों को कवर करने की कोशिश करूंगा, एंड माई अपॉलॉजीज के मैं अगर किसी को कवर ना कर सकूं। इसमें मैं आपसे एक दो कमेंट्स भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ अपने व्यूज़ के, विच वर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो एहसानुल्लाह साहब कह रहे थे कि सर आपको रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। बिल्कुल एहसानुल्लाह साहब, प्रोफेशनली इट इज़ वेरी रॉन्ग कि मैं आपको रिकमेंडेशंस देता फिरूं। रिकमेंडेशंस देने के लिए जो क्वालिफाइड एंड बंदे होते हैं वो यूजुअली चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, और वो भी आपको आउट ऑफ द ब्लू वैसे नहीं देते रिकमेंडेशंस। उनके पास एक प्रॉपर एनालिसिस होता है और उसके बाद भी वो डिस्क्लेमर्स दे रहे होते हैं दैट दे बेयर नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैं आपको एक छोटे से ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस पर कैसे रिकमेंडेशंस दे दूं। आई एम गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, आप उस इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन अपने खुद डिसीजन लीजिए। I can give you lots of information. This is what this channel and what we are trying to do, कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें और आप एक कैलकुलेटेड और एक बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन आप डिसीजन ले सकें अपने। उसके बाद जी हमारे पास जी फजल अहमद साहब, आई एम वंडरिंग हु इज बाइंग हैस्कॉल इवन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड, द न्यूज़ ऑफ इशूंस ऑफ राइट शेयर्स। गुड ऑब्जर्वेशन। उसके बाद खतीजा हारून के वन कंपनी गिव राइट्स देन इट मींस द कंपनी नीड्स मनी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दे नीड मनी। और अगर आप इसको हैस्कॉल के रेफरेंस में कह रही हैं तो हैस्कॉल ने पहले भी 6 बिलियन लिया, आप दोबारा वो 50 बिलियन तक देना चाह रहे हैं। उसके पीछे हमारे पास फर्दर ये भी न्यूज़ है कि उनकी डेट टू इक्विटी रेशो बड़ी डेट्यूरिएट होगी और वो इक्विटी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं। फिर जावेद साहब कह रहे हैं कि आई बिलीव हैस्कॉल इज ओवरसोल्ड एंड इट्स प्राइस इन स्टेट ऑफ नोज डाइव, then majority of shareholders should hold it tight to their chest. The shortage in the marketplace may bring hike in the price. Not sure, but needs validation from experts. Can Haskell repeat the story of GameSpot? Uh, आई होप सो जी। इन्वेस्टर्स मगर बात वही है जी कि परसेप्शन की बात है। हमारे मार्केट में अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत कम है, और शॉर्ट टर्म के पीछे लोग बहुत जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। जी हैस्कॉल की फिर बात हुई हुई है, और इफ्तिखार अली सर, OGDC एंड PPL इज लो प्राइस एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल, वाई? बिग मिस्ट्री जी। होना भी नहीं चाहिए। OGDC PPL एज पर देयर प्राइस टू अर्निंग भी बड़े अपने लोअर लेवल्स पे हैं, वेरी गुड स्टॉक्स। बट बात मैं आपको बताऊं, प्रॉबेबली इन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया। दे आर मोर लाइक अ गेम चेंजर। OGDC अगर परफॉर्म करना शुरू कर दे तो शायद हमारा इंडेक्स हम ये 50,000 से ऊपर लेके जा रहा हो। मे बी द नेक्स्ट इन लाइन जो अभी स्टॉक्स हैं जो जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, यही स्टॉक हो सकते हैं जिनमें अभी मार्जिन काफ़ी है कैपिटल गेन का। ये वही स्टॉक्स हैं जो एज कम्पेयर टू, अगर आप लास्ट टाइम 47,000 का जब हमारे पास इंडेक्स था तो PPL वॉज अबव 150 रुपीज़, इट वॉज क्लोज टू अराउंड 150 to 200 के बीच में था, और अभी आप देख लीजिए किस प्राइस पे है। सेम गोज फॉर OGDC, इट वॉज ऑल्सो अबव 150, अराउंड 150। वो जी पैंथर टायर का उन्होंने जी बिल्कुल विल मेक अ वीडियो ऑन इट। इसके बाद जी हमारे पास जी हबीबुल्ला साहब का हमारे पास कमेंट है कि नेटसॉल टेक्नोलॉजी itself playing Nasdaq stocks at dollars of 4.12 means to 700 rupees. GlaxoSmith is NYSE 37.25 mean 160। अबीबुल्ला साहब, आप मेरे ख्याल में इसको TRG के हवाले से इसके रेफरेंस में कह रहे हो, और आप आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है।
मेरे भी ख्याल में अगर किसी कंपनी का स्टॉक नैस्डैक में एनवाईएसई में ट्रेड हो रहा है और वो किसी प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, उसको हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू से हिसाब से ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए। जहन में रखिए, आई आई स्ट्रांगली बिलीव के मैं ये नहीं कहता कि टीआरजी बुरा स्टॉक है या सिस्टम या नटसॉल, मगर फिलहाल इट सीम्स लाइक कि इनमें एक अच्छी खासी गेम चल रही है, कोई इन्वेस्टर्स को गेम चला रहे हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, दे टेकिंग इट अप टू हाई लेवल्स। और वो फिर वो उन्होंने जब कोई गेम चलानी होती है तो वो दे कैन मेक एनी न्यूज़ एब्सोल्युटली। और उन्होंने जब किसी को गिराना होता है तो छोटी सी छोटी न्यूज़ भी लेके वो किसी को गिराना शुरू कर देते हैं। तो मैं डिस्पाइट जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, मगर मेरे मैं उस पर आप लोगों को ये मैं आपको सजेशन है कि उनमें बड़ा कॉशियस रहिए अपने हिस्टोरिकल हाइस पे। साधु सेन साहब कह रहे हैं, सर इंडेक्स टारगेट फॉर दिसंबर इज 52,000। अब दिसंबर 2021 की बात कर रहे होंगे शायद अपवर्ड, देन व्हाट इज द टारगेट फॉर डाउनवर्ड? जी 2021 में इंडेक्स इज एक्सपेक्टेड कि ये 50,000 को क्रॉस कर जाएगा, 52,000 तक जाएगा। अब डाउनवर्ड की बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं तो मुझे कंसोलिडेशन 40,000 41,000 पे बड़ी क्लियरली नजर आती है। उसके बाद द लोएस्ट लेवल मुझे शायद इसका 38,000 नजर आता है, मगर इससे ज़्यादा मुझे आई डोंट नो, बीइंग ऑन बहुत कंजर्वेटिव, मुझे 38-35 से तो इंडेक्स नज़र नहीं आता, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर जाएगा। मगर अभी अभी अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल में 40,000 पे हमारा एक बड़ा अच्छा बेस बनता है, मुझे लगता है। इसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट ही हैं एंड जी I'm gonna start on my viewers request. जी व्यूअर्स, स्टार्टिंग विद ट्रिपल जीएल गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। ये स्टॉक पिछले दिनों अपने बुलिश जोन से कुछ ने ख़त्म किया आफ्टर इसका मेरे ख्याल में राइट शेयर इशू हुआ। इसका हमसे पहले भी किसी अपने व्यूअर ने हमसे पूछा हुआ था। गनी ग्लोबल ग्लास का मेरे ख्याल में राइट इशू हुआ तो तब डेट वाज ट्रेडिंग अराउंड 23-24 और इट ओपनड ऑन 16 16.5 पे खोला जब इसका हुआ। अभी इसका बुलिश एज पर इचिमोको, मैं आपके सबसे टेक्निकली बात कर रहा हूँ, वो ख़त्म हो चुका है। इसको मोर लाइक साइडवेज हुआ है यहाँ पे। एक तो ये जहन में रखिए ये साइडवेज है। जो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 42 पे है, इन मिडल ऑफ इट्स ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक भी अपने काइंड ऑफ मिडिल में, मगर फर्दर आपको रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और सेलिंग प्रेशर देखेंगे। मैं आपको इसके साथ 3 साल की प्राइस हिस्ट्री अगर आपके साथ शेयर करूं तो ये जब 23-24 में गया तो अपने 3 साल के हाईएस्ट प्राइस पे गया है। 3 साल का हमने लोएस्ट इसको 4-5 रुपए के पास भी देखा है। आफ्टर इसका जब राइट शेयर इशू हो गया है तो ये मेरे ख्याल में फर्दर नीचे जाएगा। आपको ये मुझे फर्दर इसमें नज़र आती है बेरिश, इसमें मुझे लगता है इट्स गोना टर्न इनटू बेरिश। ये फर्दर नीचे गिरेगा। अगेन आई एम नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन और किसी किस्म की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपके फंडामेंटल्स भी ट्रिपल जीएल के साथ आपके डिस्कस कर लेता हूँ। इसकी प्राइस टू अर्निंग है 25.47 टाइम्स और उसके सेक्टर की 26.82 टाइम्स है। तो प्राइस टू अर्निंग सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग से थोड़ी सी बेहतर है। मगर अगर आप इसके मैं आपके फाइनेंशियल्स दिखाऊं तो सिर्फ 60 पैसे की अर्निंग पर शेयर है। ट्रेलिंग 12 मंथ 2020 में 40 पैसे की अर्निंग पर शेयर थी, 2019 में लॉस पर शेयर था, 2018 में लॉस पर शेयर, 2017 में लॉस पर शेयर और 2016 में भी लॉस पर शेयर। फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे हैं, राइट ऑब्वियसली इन्होंने मोर इन्वेस्टमेंट के लिए किया। मुझे नहीं पता इनका व्हाट इनका और क्या प्लान था इक्विटी बढ़ाने का, मगर वो सीम्स लाइक, मगर फंडामेंटल्स मुझे लगता है इसके ठीक होने में थोड़ा सा टाइम, अच्छे होने में टाइम लगेगा। इसने पिछले 5 साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया ऑब्वियसली, क्योंकि वो अर्निंग में ही नहीं था। चार्ट आपके सामने है। if you wanna be if you're a लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो शायद कुछ हो जाए, मगर फिलहाल मुझे इसमें इतनी जल्दी अभी कोई इंप्रूवमेंट प्राइस में नहीं नजर आती। टेक्निकली इंडिकेट नहीं हो रही, इसमें सेलिंग प्रेशर ही इंडिकेट हो रहा है। एस एस जी सी को आप देखिए, एस एस जी सी क्लीली साइडवेज है फिलहाल। और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड वैल्यू इज 46। स्टॉक हैस्टिक भी इन मिडल में है, मगर आपको बढ़ते हुए नहीं इंडिकेट कर रहा है। शायद आपको इसमें ये सेलिंग प्रेशर ही इंडिकेट कर रहा है। अगला सेशन भी आपको फ्लैट या रेडी में इंडिकेट हो रहा हो, इसमें एसएसजीसी में हो रहा है। एफएफबीएल इज बुलिश, इचिमोको इसका बुलिश है, ऊपर जाता हुआ आपको इंडिकेट कर रहा है।
ये अपने ओवरबॉट जोन में पहुंचा हुआ था, आरएसआई वैल्यू 74 पे थी, मगर अभी जो आपको पिछले दिनों रेड सेशन मिले हैं तो आरएसआई जो है हमें इसकी 55 पे आ गया लोएस्ट, और अभी 59 पे है। इट्स अ गुड गुड लेवल। अगर आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो वो भी अपने ओवरबॉट से निकल के काफी ओवरसोल्ड के पास आया, और अभी स्टॉक हैस्टिक को अगर आप गौर से देखिए तो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया, इट्स और डायरेक्शन अपवर्ड की है। तो मे बी नेक्स्ट सेशन आप उसको इसके ग्रीन मिले और ये थोड़ी सी आपको इसमें प्राइस अप्रिसिएशन नजर आ जाए एफएफबीएल में। अगेन नो प्राइस रिकमेंडेशन, हो सकता है कि ये क्रॉसिंग भी चले, मगर इंडिकेट हो रहा है कि शायद ये अपने ओवरसोल्ड के पास है, तो यहाँ से ये वापस अपवर्ड डायरेक्शन अब अपनी कैरी कर सकता है। सिस्टम्स लिमिटेड अगेन फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है जी। मैं सिस्टम की मैं आपके साथ प्राइस टू अर्निंग भी शेयर कर लेते हैं। सिस्टम्स लिमिटेड की प्राइस टू अर्निंग इज 33.39 टाइम्स, सेक्टर की 32.33 है टेक्नोलॉजी सेक्टर की, तो अपने सेक्टर से थोड़ी सी ऊपर इसकी चली गई है प्राइस टू अर्निंग। अब सिस्टम्स लिमिटेड का मैं आपको बताऊं तो आर एस आई इज एट द वैल्यू ऑफ 68 ऑन इट्स ओवरबॉट के पास है। स्टॉक हैस्टिक भी ओवरबॉट के पास है, मगर फर्दर ऊपर जाता हुआ नजर आता है। आपको इसमें ग्रीन सेशन एक दो मिल जाएंगे, तो मगर उसके बाद ये दोबारा अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट के पास पहुंच जाएगा और फिर आपको इसमें करेक्शन नजर आ रही होगी। इट्स अ फंडामेंटली गुड स्टॉक, प्राइस टू अर्निंग भी अभी कुछ अच्छे लेवल्स पे है, मगर ये भी जहन में रखिए कि सिस्टम लिमिटेड भी अपने हिस्टोरिकल हाइज पे है, हिस्टोरिकल हाइज पे है अपने बड़े क्लियरली। उसके बाद हमारे पास है जी पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन अपने बुलिश जोन में, मगर स्ट्रांगली इतना बुलिश जोन नहीं है, बल्कि इसका ये थोड़ा सा अपने आप को साइडवेज में कन्वर्ट करता हुआ मैं अब इस टाइम नजर आ रहा है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका इज एट द वैल्यू ऑफ 53। स्टॉक हैस्टिक भी मिडिल में, और फर्दर आपको रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है, सेलिंग प्रेशर इसमें इंडिकेट कर रहा है पाक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास जी टी वाई आर है। जी टी वाई आर क्लीली बुलिश जोन में आपको इंडिकेट हो रहा है कि ऊपर जाएगा, मगर साथ ही साथ अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट में है। इसका जो आज का आर एस आई है वो 70 पे है, अपने 78 ऑफ आर एस आई से नीचे आया है, जो पिछले आपने रेड सेशंस देखे हैं। वो भी स्टॉक हैस्टिक भी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में था और नीचे फर्दर आ रहा है, मगर अभी भी अपने ओवरबॉट जोन से नहीं निकला। हमें अगले सेशंस भी फ्लैट या रेड इंडिकेट हो रहे हैं, यानी कि छोटे मोटे आपको इसके रेड सेशन या फ्लैट इंडिकेट होंगे, ताकि ये दोनों इंडिकेटर्स अपने आप को एडजस्ट कर सकें। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वन इज Mitchell Fruit Farms Limited, MFFL. MFFL technically has changed itself into kind of bearish, confirmed sideways, मगर bearish में अपने आप को चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है अपने ओवरसोल्ड के पास है 35, और इसका स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के पास पहुंचा हुआ है। अब अगर आप देखिए तो ये अपने आप को एक क्रॉसिंग बिहेवियर में चल रहा है, और इट्स इंडिकेटिंग कि अपने वापस अपनी रिकवरी नहीं दिखा रहा है यहाँ पे स्टॉक हैस्टिक के। आपकी ब्लू लाइन शार्पली उसको अपवर्ड कट कर रही हो, आपको फर्दर मेरे ख्याल में इसमें रेड सेशंस या फ्लैट सेशंस इंडिकेट होते हुए नजर आ रहे हैं। आज की क्लोजिंग इसकी 332 पे है। हाई जो इसने अपना दिखाया था पिछले दिनों वो 438 था। ये आपके सामने एक साल का चार्ट है। मैं आपके 3 साल की प्राइस हिस्ट्री आपके सामने शेयर करूँ तो 3 साल में अपने हाई दिखा चुका पिछले दिनों। सीम्स लाइक इट्स रिटर्निंग, प्राइस इसकी वापस आ रही है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री भी मिचेल फ्रूट फॉर्म्स की मैं आपको इंडिकेट करूं तो ये इसको हमने हाईएस्ट 800 से ऊपर का भी स्टॉक देखा है। ये आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स ट्रेडिंग ऑन 331। इसकी हमें सपोर्ट मेरे ख्याल में 250-200 के पास नज़र आती है। कंफर्म सपोर्ट है, लेट्स सी, मगर इट सीम्स लाइक इसमें सेलिंग प्रेशर है, बड़ा क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। जी नेक्स्ट वन इज एनपीएल, निशात पावर लिमिटेड। ये अपने बुलिश जोन में है। अगेन दिस स्टॉक इज द बेनिफिशियरी ऑफ द सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन, ये भी बनता है। हाउएवर ये अपने ओवरबॉट्स इसने अपनी काफ़ी एडजस्टमेंट ली है। अगर आप देखिए इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एट द वैल्यू ऑफ 4950, और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो स्टॉक हैस्टिक अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे गया और वापस अब ऊपर डायरेक्शन इंडिकेट करता हुआ ऊपर की आपको डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। सीम्स लाइक इसमें आप इसमें प्राइस रिकवरी देख सकते हैं। अभी इसकी क्लोजिंग इज एट 26.34। इस साल का जो हाईएस्ट हमने देखा है एनपीएल में वो 29 देखा है, 30 इनफैक्ट।
मैं 3 साल की आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो हाईएस्ट हमने इसको 32-33 के पास भी देखा, इनफैक्ट 34 हमने इसका हाईएस्ट देखा ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में। एनपीएल को हमने बैक इन 2017 64 से भी ऊपर का स्टॉक देखा है, 60 से 64 से। काफ़ी पोटेंशियल है इसमें। लेट्स सी सीम्स लाइक इट विल परफॉर्म। इसका इचिमोको अभी तक बुलिश जोन में ही है। द नेक्स्ट वन इज एससीपीएल। जी एससीपीएल इज क्लियरली बेरिश नाउ, गिरता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं अगेन अभी गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो ये अपने एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पे चला गया है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे, इतना लो आरएसआई इसने कभी नहीं दिखाया। आरएसआई इसका भी 25 पे है। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड स्टॉक हैस्टिक भी एक्सट्रीमली लोअर पे और फर्दर इंडिकेट हो रही हैं, मगर वही है कि जब अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड लेवल पे तो इसको ब्रीदर चाहिए। इसको ब्रीदर मिला है यहाँ पे, और ये शायद इसके जैसे ये रिकवर होंगे थोड़े से, ये कुछ अपने फ्लैट सेशन इन्हीं लेवल्स पे देगा तो शायद फर्दर इसमें आप फॉल देखें। इसका इचिमोको इज बेरिश नाउ। एच कार होंडा एटलस कार्स लिमिटेड इज साइडवेज मींस कि अगर आप इसको होल्ड किया हुआ है तो आप इसको, टेक्निकली मैं बता रहा हूँ आपको ये टेक्निकल एनालिसिस में, कि इसको बेचिए मत। इफ यू वांट गेट इनटू इट नाउ, अभी टाइम नहीं है इसमें घुसने का। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 54 पे इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक अपने थोड़े से ओवरबॉट के पास है, मगर फर्दर इसमें आपको प्राइस करेक्शन और सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें फ्लैट सेशंस देखेंगे, चढ़ता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है हमें। 1 ईयर तकरीबन अपने हाई के पास ही है। क्लोजिंग इसने जो भी लास्ट हमें दी है 320 रुपए की, जो हाईएस्ट इसने हमें दिखाया है 1 ईयर में वो 375 दिखाया है। 3 साल की मैं आपकी प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो बैक इन 2018 ये 470 रुपए से ऊपर का स्टॉक था। 505 भी इसने अपना हाई टच किया हुआ है। फिलहाल आई डोंट नो, इट डजंट सीम्स लाइक मूविंग, इस पे सेलिंग प्रेशर ही है। द नेक्स्ट वन पीपीएल की बात कर लेते हैं जी। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक अगेन। ये पिछले दिनों बैक ऑन डेट ऑफ 1 जनवरी 2021 ये अपने बुलिश जोन में घुसा था। अभी तक इसके बुलिश जोन में ये हुआ है कि बुलिश जोन की जो एक स्ट्रेंथ थी वो खत्म कम हो गई है। अगर आप देखिए तो लाइंस टैंगल्ड हो गई हैं दोबारा। इट्स मोर लाइक इट्स बिकमिंग लाइक साइडवेज राइट नाउ। मगर अभी भी इचिमोको इतनी बुरी पोजीशन में नहीं है, मैं आपको बताऊं। आप पोटेंशियल है इसके पास ऊपर जाने का। आप इसके पास अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी यहाँ पे देखिए तो उसकी जो वैल्यू है दैट्स ऑन वैल्यू ऑफ 50, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव पे है। जब इसमें बुलिश हुआ था तो ये अपने 70 के आरएसआई पे पहुंच गया था, और उस दिन इसने आपको हमें क्लोजिंग दी थी 97 की। आज इसकी क्लोजिंग है 94 की, ऑलमोस्ट वही है। आज का हाई इसने 96.25 दिखाया, यानी कि 96 और 97 ऑलमोस्ट सेम प्राइस। मगर आरएसआई अगर आप देखिए तो 50 और उस टाइम 70 था। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर सोल्ड से दोबारा रिकवर करता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में दिस स्टॉक इज गोइंग टू मूव ऑब्वियसली, मगर इस तरह स्लो मूव करता हुआ हमें ऊपर दिखाएगा। दिस सीम्स लाइक अ वेरी गुड लेवल, अपने एक अच्छे लेवल्स पे यहाँ पे इसको सपोर्ट तो नजर आ रही है। मूव होता हुआ हमें फिलहाल अभी इतनी स्ट्रांगली मूव होता हुआ ऊपर नजर नहीं आ रहा। ओजीडीसी को देखिए तो ओजीडीसी भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो, मगर इसका इचिमोको इज इन अ मच बेटर पोजीशन। लैगिंग स्पैन अगर आप देखिए तो क्लियरली अभी ऊपर है। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है दैट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 61। स्टॉक हैस्टिक बड़ा क्लियरली इसको ऊपर जाते हुए अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, और उसमें फर्दर गेन दिखा रहा है, मगर अपने ओवर बॉट के पास भी पहुंच रहा है। स्टॉक सीम्स लाइक मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन में। स्टॉक हैस्टिक इसको इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जा रहा है। और इचिमोको भी एक बेहतर पोजीशन में है इसका। अगेन पीपीएल एंड ओजीडीसी आर वन ऑफ द बोथ आर ब्लू चिप स्टॉक्स, और दोनों अगर आप इनको प्राइस टू अर्निंग्स भी देखिए तो बड़े बड़े एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे हैं एज पर देयर प्राइस टू अर्निंग्स टू। इनमें बहुत मार्जिन है कैपिटल गेन का वंस दे स्टार्ट परफॉर्मिंग। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वन इज आयशा स्टील। आयशा स्टील क्लीली अपने बुलिश जोन में है, ऊपर जा रहा है। और आप यकीन मानिए कि अपने ओवर बॉट में था, और ओवर बॉट से भी निकल के अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 55 की वैल्यू पे आ चुका है। इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव लेवल। अगर आप स्टॉक हैस्टिक पे देखिए तो अपने ओवर सोल्ड के पास है, और अभी इसकी जो वैल्यू लास्ट क्लोजिंग है वो 24 की है। इसने मेरे ख्याल में अच्छी करेक्शन भी ले ली है, और इसका इचिमोको को अभी कोई फर्क भी नहीं पड़ा बड़ा क्लियरली। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉक हैस्टिक दोनों बड़े अच्छे लेवल्स पे भी हैं मेरे ख्याल में। इस पे फर्दर इसको ये इट सीम्स कि ये स्टॉक अपनी अपवर्ड डायरेक्शन कैरी कर सकता है। लॉट केमिकल इज आल्सो इन इट्स बुलिश जोन,
और इसने अपने जो पिछले दिनों रेड सेशन दिखाए हैं उसमें अपने RSI को इसने 45 की वैल्यू पे एडजस्ट कर लिया, वेरी वेरी गुड। स्टॉकहास्टिक आप अगर आप देखिए तो एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड लेवल पे चला गया है एट द वैल्यू ऑफ 15। हाईएस्ट जो हमने इसी साल में जो रीसेंट हाई इसका हमने 16 17 के पास देखा है। मेरे ख्याल में यहाँ से इसकी अपवर्ड डायरेक्शन तो नहीं इंडिकेट हो रही, मगर बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे एज पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और स्टॉकहास्टिक। इसका इचिमोको में बुलिश ट्रेंड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हुई है, मगर बुलिश ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ। मैं इसकी आपके साथ 3 साल की प्राइस हिस्ट्री भी लॉर्ड केमिकल की शेयर करूं तो हमने इसको हाईएस्ट 18-19 पे देखा है, बल्कि 20 रुपये देखा है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं लॉर्ड केमिकल की तो हाईएस्ट जी हमने इसकी हाईएस्ट 20 ही देखी है। आई थिंक सो कि अगर मार्केट परफॉर्म करती है तो ये भी अपना बुलिश ट्रेंड कैरी करके इन वैल्यूज़ को दिखा सकता है। ये मेरे ख्याल में टोटली टोटली कोरिलेटेड है मार्केट के साथ स्टॉक, और ये मूव करके दिखाए हो सकता है उसके साथ मूवमेंट अपनी कोरिलेटेड है, अपनी अपवर्ड डायरेक्शन KC 100 इंडेक्स के साथ ही रखेगा। स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड पे है, जो लॉट आर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 45। इट्स अ वेरी गुड। यहाँ से मेरे ख्याल में इसकी वापस की अपवर्ड की रिकवरी बनती है, इसकी होनी चाहिए। अगेन अगेन नो बाय एंड सेल और एंट्री एग्जिट पॉइंट की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट अ बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। मुगल स्टील इज इन इट्स बुलिश जोन जी, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी बहुत अच्छे लेवल 52 के लेवल पे आया हुआ है। स्टॉकहास्टिक भी नीचे है, मगर फर्दर आपको थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर या फ्लैट सेशन इंडिकेट कर रहा है, मगर आपको ये है बुलिश जोन में, फर्दर फॉल नहीं इंडिकेट कर रहा, सपोर्ट ही दिखा रहा है। शायद आपको फ्लैट सेशन से मिलेंगे, स्टॉकहास्टिक अगला सेशन आपको फ्लैट सेशन मिल रहा हो। द नेक्स्ट वन इज ANL Asgard 9 भी अपने क्लियरली बुलिश जोन में है एज पर इचिमोको। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 48 इन मिडल ऑफ ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड, बहुत अच्छे लेवल्स पे है। स्टॉकहास्टिक भी अपने ओवरबॉट से निकल के काफी नीचे आ चुका है, मगर आपको फर्दर रेड सेशन इंडिकेट कर रहा है, फर्दर फॉल इंडिकेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। रेड लाइन इज अबव द ब्लू लाइन, आप में इसमें फर्दर फ्लैट या आपको छोटे मोटे रेड सेशन एक दो और आपको नजर आ रहे हैं। सिल्क बैंक इज बुलिश, क्लीली बुलिश, और जो आप इसमें फ्लैट और जो रेड सेशंस अभी आप देख रहे हैं आपको इसको मूव होता हुआ इसी वजह से कि ये अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल पे है। इसकी जो RSI की वैल्यू 72 की है, हाईएस्ट इसने पिछले दिनों 82 पे चला गया था सिल्क बैंक, जो अब नीचे आके 72 पे आई है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के पास है, और फर्दर हमें फ्लैट सेशंस इंडिकेट कर रहे हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को एडजस्ट होंगी। ये अपने इन्हीं लेवल्स पे शायद अपने आप को कंसोलिडेट करें यहाँ पे कुछ कुछ अर्से के लिए, ताकि फर्दर मूव कर सके। अभी इसकी क्लोजिंग 1.57 की है, एक साल का हाईएस्ट है। 3 साल की मैं आपको इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो ये अपने 3 साल के भी हाईएस्ट पे है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में अगर आपके साथ शेयर करूँ तो हमने हाईएस्ट इसको 2 रुपये पे देखा है बैक इन जी 2014 में देखा है। उसके बाद ये 1 रुपये 1.5 से 1.70 के बीच में रहा। और उसके बाद काफ़ी, तो अभी अभी अगर ये बुलिश मार्केट रहती है, परफॉर्म करती है आगे, तो मे बी इसके पास क्वेश्चन ज़रूर है कि 2 रुपये तक शायद परफॉर्म कर जाए, अगर मार्केट भी परफॉर्म करती है और वो अपना बुलिश ट्रेंड आगे कैरी करती है। फोजी सीमेंट कंपनी इस क्लीली वो अपने बुलिश जोन में है, और अपने ओवरबॉट लेवल पे भी है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 73 की वैल्यू पे है, हाईएस्ट जो इसने पिछले दिनों 81 दिखाया। और ये जो भी आपने इसमें थोड़ी सी आपने सेलिंग एक्टिविटी या रेजिस्टेंस देखी, उसमें इसका RSI है सेटल अराउंड 73। अगेन अभी भी अपने ओवरबॉट लेवल से भी ऊपर है, इसको फर्दर इसमें रेड सेशन होने चाहिए, इंडिकेट हो रहे हैं। स्टॉक हैस्टिक भी फर्दर रेड सेशन इसमें इंडिकेट कर रहा है। जी व्यूज, नेक्स्ट वन इज एवियन, वेरी गुड टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक, मगर वही एज जो हम सिस्टम्स और लिमिटेड और आपको TRG के लिए कह रहे हैं, ये अपने हिस्टोरिकल हाइज पे है। मगर एवियन की एक अच्छी बात यह है कि ये अपनी फंडामेंटल वैल्यू जो उसको रिसर्च हाउसेस देते हैं उसके पास ही ट्रेड हो रहा है। मैं इसको ओवर वैल्यूड अभी भी नहीं कहूँगा, एट द वैल्यू ऑफ 95 रुपीज़ की इसकी जो फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स पे एक बड़े फेमस रिसर्च हाउस ने इसकी दी हुई थी। अभी इसने अपने RSI को भी काफ़ी एडजस्ट कर लिया एवियन ने, और वो 55 की वैल्यू पे है।
स्टॉक हैस्टिक भी अगर आप देखिए तो फर्दर अपने ओवरबॉट से निकल के काइंड ऑफ इन मिडिल में, मगर फर्दर आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। अच्छी बात है, जितना एडजस्ट हो जाए तो एक अपने अच्छे एरिया में टेक्निकली ये फॉल हो जाएगा और इसमें एंट्री की जा सकती है। एवीएन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी टारगेट प्राइस बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स भी 95 रुपीज़ दी हुई थी एक रिसर्च हाउस ने। इचिमोको इसका क्लियरली अभी भी बुलिश ऊपर जाते हुए नजर आता है। ये मैं आपके साथ इसकी 3 साल की प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये अपने हिस्टोरिकल हाइस पे है अभी भी, और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री करूँ शेयर करूँ तो अभी भी अपने हिस्टोरिकल हाइस पे है एवीएन। एवीएन की मैं आपके साथ प्राइस टू अर्निंग भी शेयर कर देता हूँ। एवीएन की प्राइस टू अर्निंग इज 24 टाइम्स और सेक्टर की प्राइस टू अर्निंग 32.3 टाइम्स है। ये अपने सेक्टर से भी एज पर प्राइस टू अर्निंग भी नीचे ट्रेड हो रहा है। तो अगेन अगेन जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सिस्टम्स लिमिटेड की भी देखी थी शायद प्राइस टू अर्निंग, तो वो भी मेरे ख्याल में 33 टाइम्स थी। टीआरजी की मैं अगर आपको प्राइस टू अर्निंग आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ तो दैट इज जिस 71 टाइम्स की टीआरजी की है। तो जिस शेयर की जितनी कम प्राइस टू अर्निंग हो वो उतना अच्छा होता है। तो इन तीनों में कंपेयर अगर आप करें सिस्टम्स, और मैं आपसे नेटसॉल की भी अगर आपसे शेयर कर लेता हूँ क्योंकि वो भी टेक्नोलॉजी का है। तो नेटसॉल की भी 41 टाइम्स है, 41 टाइम्स। अब एज कंपेयर प्राइस टू अर्निंग्स भी अगर आप कंपेयर कीजिए तो सबसे कम सिस्टम्स लिमिटेड, टीआरजी, नेटसॉल में एवीएन की सबसे कम प्राइस टू अर्निंग है। तो इट दिस सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक फंडामेंटली। अगेन मैं आपको किसी किस्म की यहाँ पे बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन। इसने अपने आप को अवर बॉट जोन से भी निकाला हुआ है, मगर फर्दर थोड़े से इसमें रिसेशन इंडिकेट हो रहा है स्टॉक हैस्टिक, तो मे बी यू कैन गेट अ इसमें बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग इनटू इट, ये जेन में रखिए। एवीएन के बाद इंटरलूप है, वेरी गुड स्टॉक जी, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल की। इसका इचिमोको इस क्लियरली बुलिश, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी एक अच्छे लेवल पे 53। स्टॉक हैस्टिक भी इन मिडिल है, मगर अभी आपको स्टॉक हैस्टिक किस्म की अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट नहीं कर रहा, वो आपको यहाँ पे फ्लैट सेशन ही इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है। हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसी तरह क्रॉसिंग और ये प्लस माइनस में चल रहा होगा। इट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 72, अपने 1 ईयर के हाई पे है। 3 साल का अगर हम इंटरलूप की प्राइस हिस्ट्री देख लें तो ये अपने 3 साल के भी हाई पे है तकरीबन, और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री जो हमारे पास इंटरलूप की आ रही है तो अपने ऑल टाइम पे हाई पे भी है। मैं आपके साथ इंटरलूप का भी प्राइस टू अर्निंग और वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इस पर एक बेहतर डिसीजन ले सकें। इंटरलूप की जी प्राइस टू अर्निंग इज 24.67 टाइम्स और सेक्टर की 25 पे एवरेज प्राइस टू अर्निंग। तो अपनी सेक्टर की एवरेज प्राइस टू अर्निंग से भी ये थोड़ा सा नीचे है। तो इट सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक, अच्छा स्टॉक है, मगर ये भी जहन में रखिए कि दिस इज ऑन इट्स हिस्टोरिकल हाइज। थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए तो इट्स फाइन। हाईएस्ट हमने जिसने हमें रिसेंट दिखाया है वो 76.80 का दिखाया है गैस। जी हाँ, 76.80 का। आज की क्लोजिंग इसकी आपके पास 72 की है। अगर थोड़ी सी और इसमें एडजस्टमेंट होती है, इसके ये दोनों लेवल आते हैं तो मे बी शायद एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल जाए। निशात मिल्स अगेन वन ऑफ बेस्ट बेस्ट स्टॉक ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, 117 पे क्लोजिंग है। फंडामेंटली इसके पास मैं आपको बताऊँ काफ़ी मार्जिन है इसके ऊपर जाने का, मगर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 67 पे है। स्टॉक हैस्टिक भी तकरीबन अपने ओवरबॉट के पास पहुंच रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और गेन देखेंगे तो अपने ओवरबॉट के पास पहुंचे होगा, इसको फिर फर्दर करेक्शन चाहिए होगी। मैं यहाँ पे निशात मिल्स का आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा प्राइस टू अर्निंग, क्योंकि इसके सिर्फ टेक्निकल्स को देखना बड़ी ज़्यादा होगी। निशात मिल्स की प्राइस टू अर्निंग इज 11 टाइम्स, सेक्टर की 25 टाइम्स है। अभी हमने इंटरलूप की भी कंपेयर की तो वो भी 24 टाइम्स थी। ये बहुत अच्छे लेवल्स पे है। निशात मिल्स की फंडामेंटली भी वैल्यू काफ़ी अच्छी दी जाती है बेसिस पे टारगेट प्राइस पे, मगर वही है कि ये इसको परफॉर्म वो एक स्टेयर्स के मैनर में करेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसने अभी परफॉर्म किया तो अपने ओवरबॉट पे चला गया है। अगेन अगेन इसको परफॉर्म करने में थोड़ा सा उसको ऊपर जाने में इसको एक स्टेयर्स का मैनर बनाना पड़ेगा इसके चार्ट को। मैं इसका 3 साल का आपके साथ प्राइस हिस्ट्री निशात मिल्स की शेयर करूं तो ये स्टॉक वॉज अबव 150 रुपीज़, 150 रुपीज़ से ऊपर था। और ये उस टाइम पे था जब लास्ट टाइम हमारा इंडेक्स 47,000 के लेवल पे था।
अभी ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री निशात मिल्स के आपके साथ शेयर करूं तो आपके हमारे पास ये स्टॉक 175 से भी ऊपर हमने देखा बैक इन 2017, जब हमारा जो कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 50,000 से ऊपर क्रॉस कर गया था। बात वही है कि जी अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टॉक मार्केट में कई शेयर्स बड़े इररेलेवेंट से ट्रेड हो रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी जो मार्केट है दैट्स कई दफ़ा एक्सप्लॉइट हो रही होती है और डिक्टेट हो रही होती है बड़े ब्रोकर्स से। मगर दीज आर द स्टॉक्स जैसे पीपीएल, ओजीटीसी, निशात मिल्स हो गए, जो जिनके पास अभी भी बड़ा मार्जिन है, अंडर वैल्यूड है परफॉर्म करने का। मगर मैं आपको इसमें किसी किस्म की गारंटी नहीं दे रहा कि ये परफॉर्म करेंगे, मगर एटलीस्ट लुकिंग एट द फैक्ट्स, स्टैट्स एंड नंबर्स, ये स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं, इनको परफॉर्म करना चाहिए, और इन्हीं 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 स्टॉक्स का रीज़न बनता है परफॉर्म करने का। के को देख लीजिए जी, के ने हमें क्लोजिंग दी है 4.33 की। इची मोको, इसका मैं आपको बताऊं तो अभी भी बुलिश है। अगर आप देखिए तो ब्लू लाइन ने बिल्कुल अभी क्रॉस किया रेड लाइन को, और उसके अगर इसने इसको क्रॉस भी किया तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज द वैल्यू ऑफ 50-51, और स्टॉक हैस्टिक तो अपना बिल्कुल ही एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे पहुंच गया। तो मे बी इसने जो अपना रिसेंटली हमें हाई दिखाया है वो 5.32 दिखाया है एज 15 जनवरी 2021 को। आज की क्लोजिंग इसकी 4.33 है। यहाँ से ये एक्सट्रीम ऑफ शॉर्ट हो गए, तो यहाँ पे एटलीस्ट सपोर्ट ज़रूर है, इस लेवल पे एटलीस्ट हमें नज़र आ रहा है कुछ अरसे के लिए। अगर और इचिमोको भी अभी बुलिश से चेंज नहीं हुआ, स्लाइटली साइडवेज भी नहीं हुआ, मैं अभी आपको बताऊं तो सीम्स लाइक स्टॉक अभी भी अच्छा है, पर इचिमोको ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 3 साल की मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो ये अपने 3 साल के भी हाईएस्ट पे है तकरीबन, और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूं तो ये स्टॉक 23 रुपये का था बैक इन 2014। ये स्टॉक 6-7 रुपये का था बैक इन 2016। 2018 में ये यही इसी तरह 3 रुपये 4 रुपये के पास था। लेट्स सी कि इसमें इस किस्म की परफॉर्मेंस आती है कि नहीं। चिमोको इसका मैंने बताया कि अभी भी एक अच्छी पोजीशन पे है। लोड्स केमिकल को बात कर लीजिए, दिस इज साइडवेज। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 37 की वैल्यू पे है, क्लोजर टू इट्स ओवरसोल्ड। स्टॉक हैस्टिक भी अपने एक्सट्रीम ओवरसोल्ड पे है जी। यहाँ पे इसकी सपोर्ट बनती है, इसको यहाँ से इतना नीचे गिरेगा नहीं, मगर ये साइडवेज है। और अगर आप देखिए तो साइडवेज भी है तो मगर ज़्यादा ये बेरिश होता जा रहा है, लेगिंग स्पैन क्लाउड से नीचे आ गई है लाइन। तो मे बी अगर यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलती है और आप उसमें फर्दर फॉल देखते हैं तो ये शायद बेरिश में ना ट्रेंड चेंज हो रहा हो लोड्स केमिकल। द नेक्स्ट वन इज हम नेटवर्क। नेटवर्क इज क्लियरली साइडवेज। ठीक, साइडवेज मींस कि अगर आपने रखा हुआ है तो बेचिए मत, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें एंटर मत होइए फिलहाल। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 48। और इसका जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी अपने ओवरसोल्ड के पास है, मगर फर्दर आपको इसमें रेड सेशन या सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है, चढ़ते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहा। दिस इज साइडवेज, मैं आपको बताऊं। Reviews, the next one is Power Cement Limited. Power Cement is clearly bullish, ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसने ये भी अपने वो बॉट के पास था, मगर आप जो आपने पिछले दिनों कोई रेड सेशन देखे, जो आपने एक सीरीज ऑफ इसमें सेलिंग प्रेशर देखा, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 57 पे आ गया है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवर बॉट से निकल चुका है, मगर आपको फर्दर इसमें रेड सेशन या फ्लैट सेशन इंडिकेट कर रहा है, ये शायद इसकी वैल्यू और नीचे आएगी। मगर इसके इचिमोको को कोई फर्क नहीं पड़ा, ये अभी भी बुलिश है, इसका ट्रेंड अपवर्ड ही नजर आ रहा है। जो आप इसमें रेड सेशंस देख रहे हैं वो उसको सिर्फ इसको ओवरबॉट जोन से निकालने के लिए और एक अच्छा लेवल में लाने के लिए नजर आ रहे हैं, हमें इंडिकेट हो रहे हैं। अपने 1 ईयर के हाई पे है। 3 साल की मैं आपके साथ प्राइस हिस्ट्री इसकी शेयर करूं तो 3 साल के भी हायर प्राइस हिस्ट्री हाई हाई लेवल्स पे है इसकी प्राइस। और ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो बैक इन 2017 हमने पावर सीमेंट को 18-19 रुपए का भी देखा था। अभी जो हमारे पास इसकी क्लोजिंग है दैट इज 11.39। द नेक्स्ट वन इज नेशनल फूड्स लिमिटेड। नेशनल फूड्स लिमिटेड का इचिमोको टेक्निकली इज साइडवेज। नेशनल फूड्स फंडामेंटली एक अच्छा शेयर है, अगेन सिर्फ टेक्निकल इसको देखना नहीं चाहिए। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज 60। स्टॉक हैस्टिक जो है अपने ओवरसोल्ड के पास था और अब अपवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि ओवरसोल्ड से वापस ही ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल में आपको शायद थोड़ा सा और परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। आज की क्लोजिंग 237 की है, जो रिसेंट इसने हमें हाई दिखाया है। आज की क्लोजिंग आई एम सॉरी जी, जी 237 की, जो इसने हमें रिसेंट हाई दिखाया है वो 247 दिखाया है। उससे पहले इसी साल जो हमने इसमें हाईएस्ट देखा है वो 290 भी देखा है।
3 साल की प्राइस हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करूं तो हाईएस्ट हमने इसको 300 से ऊपर कभी स्टॉक देखा है। NATF के मैं आपके साथ प्राइस टू अर्निंग या छोटे मोटे फाइनेंशियल्स भी आपके साथ शेयर कर लूं तो नेशनल फूड्स लिमिटेड की जो प्राइस टू अर्निंग है 199.51 टाइम्स है, वेरी हाई जी। सेक्टर की जो फूड एंड पर्सनल केयर के सेक्टर की जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग 51 टाइम्स है, बहुत हाई है। मैं इसके फाइनेंशियल्स अगर आपके साथ शेयर करूं तो वही है कि शायद लास्ट 12 मंथ्स में इसकी सिर्फ ₹1.19 की अर्निंग पर शेयर आ रही है। 2020 में ₹7 की थी और अर्निंग पर शेयर बहुत डिटेरिएट हुई है आई थिंक। तो वही बात है कि इसकी वो जो है कंपेयर टू अर्निंग पर शेयर ये बड़े वो मेरे ख्याल में वो हो गया है ओवर वैल्यूड एज पर इट्स अर्निंग पर शेयर। मेरे ख्याल में शायद ये मैं आपको साइड वेज भी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इंडिकेट कर रहा हूँ एज पर HMO को थोड़ा सा कॉशियस रहिए। स्टॉक हैस्टिक तो चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मगर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 59 पे है। लेट्स सी इसका मैं आगे भी हम फर्दर इसका एनालिसिस करते रहेंगे। अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे व्यूअर्स तो विल बी एबल टू सी कि कहाँ तक जाता है। द next one is National Bank of Pakistan. National Bank of Pakistan is sideways as per its HMO को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 37 की वैल्यू पे है, अपने ओवरसोल्ड के पास है। और स्टॉक हैस्टिक अपने बिल्कुल ओवरसोल्ड के पास पहुंच गया। और अब आपको थोड़ा सा शायद ऊपर का रेड सेशन इंडिकेट करता हुआ नजर आ रहा है, वो आपको रिकवरी ही दिखा रहा है कि शायद अगला आप इसमें रेड सेशन ही देखें नेक्स्ट आगे। आज की इसकी क्लोजिंग है 41.28 की। जो हमने रिसेंट हाई देखा है दैट इज 45। लास्ट 3 इयर्स की मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूं तो स्टॉक को हमने 50 से भी ऊपर देखा बैक इन 2018। जो उसके बाद हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है दिस इज ऑल्सो साइडवेज। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसके एक अच्छी जगह पे 53 और स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंच गया। तो मे बी ये अपने ओवरसोल्ड के पास तो इसके यहाँ पे इन लेवल्स पे सपोर्ट नजर आती है एटलीस्ट जरूर। अगर इसके ऊंचे मुंह को बुलिश भी नहीं कर रहा तो इन लेवल्स पे इसको सपोर्ट जरूर है फिलहाल। यूनिटी फूड्स को देख लीजिए जी, हमेशा से हम इसको बुलिश ही आपको इंडिकेट कर रहे हैं, अभी तक ये बुलिश ही है ये स्टॉक। और डिस्पाइट इसके बुलिश होने के यही मसला है कि ये अपने इसने ये देखिए अगर आप इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखिए तो ये 70 के आसपास ही होवर कर रहा है जब से बुलिश। ये थोड़ी सी इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू नीचे होती है और ये दोबारा परफॉर्म करना शुरू हो जाता है। सिंस वी हैव स्टार्टेड इंडिकेटिंग यू एज बुलिश, ये ₹15 का था और टिल नाउ ये अपने ₹35 पे पहुंच चुका है स्टॉक। लास्ट टाइम मुझे याद है कि इसके हमें किसी ने शायद कंप्लेंट भी की जी कि आप इसको बुलिश कहते हैं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस टाइम भी ₹28 का स्टॉक था और आज आप देखिए तो दिस इज 35। मुझे अभी भी ये परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है मगर साथ ही साथ इसको थोड़ी सी प्राइस एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट में और इंडिकेट कर रहा है कि इसमें प्राइस थोड़ी सी और एडजस्ट होगी ताकि ये फर्दर अपना बुलिश ट्रेंड कैरी कर सके। यूनिटी फूड्स का 3 साल का मैं आपके साथ प्राइस चार्ट शेयर करूं तो हाईएस्ट हमने इसको 40 के पास देखा था। वाई नॉट जी 40 का तो अब आपको ये शायद दिखाई देगा टारगेट प्राइस हमें अब नेक्स्ट 40 तो शायद नज़र आता है। अगेन अगेन के डिपेंडिंग ऑन के मार्केट भी परफॉर्म कर रही हो उसी तरह ये जहन में रखिए। जी इसके बाद हमारे पास है AGP। हमसे किसने पूछा हुआ था AGP लिमिटेड, इट्स क्लीनली बुलिश। इसका इचिमोको बुलिश है मगर जो आपने रेड सेशन देखा है वो अपने ओवरबॉट में था, तो अब इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 74 एडजस्ट हो गया 55। स्टॉक हैस्टिक भी आपको फर्दर एडजस्ट हो गया नीचे मगर फर्दर फॉल इंडिकेट कर रहा है जिससे इसकी RSI और स्टॉक हैस्टिक दोनों नीचे आ जाते हैं। 1 ईयर के प्राइस इसके अभी भी हाई पे है, ₹126 का स्टॉक है। 3 साल की मैं आपके साथ इसकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो ये तो अपने 3 साल के भी हाई पे है। और ऑल टाइम आपके साथ AGP लिमिटेड की जो हमारे पास प्राइस हिस्ट्री आ रही है अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये अपने ऑल टाइम जो हमारे पास आ रही है सिंस 2018, आई एम सॉरी जी, ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री हमारे पास 2018 ही आ रही है तो अपनी ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री के भी हाई पे है। मैं आपके साथ AGP के फंडामेंटल्स भी शेयर कर लेता हूँ। जी AGP की जो प्राइस टू अर्निंग है 22.75 है और सेक्टर जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसकी प्राइस टू अर्निंग 21.32 टाइम्स है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। फाइनेंशियल अगर आप देखिए तो इसकी अर्निंग पर शेयर ₹5 से ऊपर ही मेंटेन हो रही है, इट्स गुड, बल्कि इंप्रूव हुई है। ट्रेलिंग 12 मंथ 5.5 होगी, 2019 में ₹5.17 थी, तो इट सीम्स लाइक फंडामेंटली भी एक अच्छा स्टॉक है। AGP का यही है कि मे बी अभी तक नज़र आज यही आता है।
कि मे बी दिस स्टॉक जो है ये I'm सॉरी, ये जो इसमें आप फॉल देख रहे हैं कि अपने ओवरबॉट जोन से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। प्राइस टू अर्निंग भी इसकी इतनी हाई नहीं नज़र आ रही, सेक्टर से अभी भी थोड़ी बहुत नीचे ही है। जी व्यूज, नेक्स्ट वन इज एंग्रो। हमारे पास एंग्रो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स ऑफ स्टॉक हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज का, और फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है। तो एंग्रो को अगर आप देखिए तो दिस इज साइडवेज, इचिमोको इसका साइडवेज है। अगेन मैं इसके सिर्फ आपसे टेक्निकली डिस्कस करूंगा, मैं आपकी इसके साथ प्राइस टू अर्निंग भी डिस्कस कर लूंगा। इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 57 की वैल्यू पे, और स्टॉक हैशटैग अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ रहा है, और सीम्स लाइक ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में, मगर अपने ओवरबॉट के पास भी जा रहा है। यहाँ पे ये साइडवेज है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसकी अपवर्ड डायरेक्शन इतनी सस्टेनेबिलिटी हो इसमें होगी टेक्निकली। 1 ईयर में अगर हम देखें तो हमने इसको हाईएस्ट 340 से भी ऊपर देखा है। अभी इसकी क्लोजिंग 315 की है एंग्रो की। एंग्रो के मैं आपके साथ शेयर कर लूँ प्राइस टू अर्निंग, दैट इज 12.83 टाइम्स, एक अच्छी प्राइस टू अर्निंग है। मगर फर्टिलाइजर सेक्टर की जो प्राइस टू अर्निंग सेक्टर ऑन एवरेज है वो 7.48 टाइम्स है, तो उससे ज़्यादा ही है अभी। एंग्रो का मैं आपके साथ 3 साल की भी प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करूं तो 3 साल में हाईएस्ट हमने इसको वही 360 से ऊपर देखा है। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री एंग्रो की मैं आपके साथ शेयर जो मेरे पास आ रही है, तो हाईएस्ट हमने इसको 381 से ऊपर देखा है। फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, मगर वही है कि फंडामेंटली अच्छा शेयर है तो इसमें कोई टेक्निकल्स इसमें वो नहीं है इतनी कोई वो, अगर आप वॉल्यूम भी देखिए तो इतना नहीं पड़ता कि इसमें टेक्निकली इतनी वो फ्लक्चुएशन हो रही हो या इन्वेस्टर इसमें इस तरह खेल रहा हो। जो इसकी वेव बनती है मेरे ख्याल में लोअर साइड इसकी 305 302 की है, और सीम्स लाइक इसको जो सेलिंग है वो 318 320 की जो पिछले दिनों में इस तरह बन रही है 320 के पास। ये देखिए, अगर आप ये देखिए तो ये इसकी वेव का मैनर है। ये जो वेव है अगर इसमें कोई ट्रेडिंग कर भी रहा है तो वो यही है कि इसकी बाइंग 305 के पास है, और मे बी सेलिंग 315 से ऊपर 320 के पास है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास पीएसओ, क्लीली बुलिश जोन में है जी, क्लीली ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फंडामेंटली भी एक बहुत अच्छा शेयर है, अपने 1 ईयर के हाई पे है, वैल्यू ऑफ 252, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 68, स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट के एग्जैक्ट ओवरबॉट के पास है। तो मे बी ये दोनों इन दोनों वैल्यूज शायद थोड़ी सी एडजस्ट हो तो ये फर्दर अपना अपवर्ड ट्रेंड जरूर कैरी करेगा। मैं इसके 3 साल के साथ आपकी प्राइस हिस्ट्री शेयर करूँ तो 3 साल पहले ये 300 से ऊपर का स्टॉक था, बैक इन 2018 जब हमारी जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स 47,000 के लेवल पे था। जी नेक्स्ट वन इज सर्ल। सर्ल को अगर आप देखिए तो सर्ल इज इसका भी चिमोको बुलिश है, सर्ल ऊपर जाता हुआ नजर आता है, और मगर ये अपने ओवरबॉट में था पिछले दिन, इसका आरएसआई वेंट अप टू 73, और नाउ अब वो थोड़ा सा सेटल होकर 67 पे आया है। स्टॉक हैस्टिक भी अब ओवरबॉट से नीचे की आपको वापसी दिखा रहा है, शायद आप इसमें थोड़ा सा और फ्लैट सेशन या सेलिंग प्रेशर देखें, मगर वही है कि वो अपनी अपने इन दोनों वैल्यूज को एडजस्ट करके फर्दर अपना अपवर्ड ट्रेंड जरूर कैरी करेगा। लगता यही है कि ये बुलिश हो गया। अगर आप 3 साल की इसकी प्राइस हिस्ट्री देखें तो सर्ल जो था 387 380 से ऊपर का स्टॉक था, आज इसकी क्लोजिंग 276 की है, तो सर्ल सीम्स लाइक अ वेरी गुड कंपनी। सर्ल का मैं आपके साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर का स्टॉक है, तो प्राइस टू अर्निंग भी सर्ल की मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, विच इज़ 23.52 टाइम्स, और सेक्टर की 21.32 टाइम्स है, ऑलमोस्ट पास ही है। सर्ल सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक। द नेक्स्ट वन जो हमारे पास है जी शेल पाकिस्तान। शेल इचिमोको, आई एम सॉरी इट्स चेंज इनटू बेरिश, ये बेरिश है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है इज एट द वैल्यू ऑफ 42, और अपने लोअर ऑफ 30 से वापस आया है और हाई आया है। स्टॉक हैस्टिक भी देखिए तो अपने ओवर सोल्ड से होकर अपने ओवरबॉट के पास आया है और वापसी की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल में शेल में आप फर्दर फॉल देखेंगे, शेल आपको फर्दर फॉल क्लियरली टेक्निकली इंडिकेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। आज की क्लोजिंग इसकी 209 की है, मे बी आप इसको और नीचे गिरता हुआ देखेंगे शेल को। देन इज बाइको, बाइको इज साइडवेज फॉर नाउ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 41 पे है। स्टॉक हैस्टिक अपने बहुत ओवरसोल्ड के पास पहुंच गया, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड के पास, मगर फिर भी अभी भी आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है।
रिवर्सल हमें इंडिकेट करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बाइको के बाद हमारे पास निशात NCPL निशात चुनिया पावर लिमिटेड, दिस इज क्लियरली बुलिश, ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा स्टॉक। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 54 पे है और इसका जो स्टॉक हैस्टिक है वो भी अपने ओवर सोल्ड के पास बिल्कुल पहुंच गया और वापसी अब रिवर्सल हमें दिखाता हुआ जा रहा है। इसने अपने आप को ओवरबॉट जोन से निकाल लिया जो पिछले दिनों परफॉर्म किया, तो पहुंच गया था अपने एक्सट्रीम ओवर सोल्ड पे। मेरे ख्याल में काफ़ी प्राइस कंसोलिडेशन हो चुकी है और ये अपना बुलिश ट्रेंड अपना कैरी कर सकता है। आज की क्लोजिंग इसकी 18.77 की है। अगर मैं आपके साथ 3 साल की प्राइस हिस्ट्री आपके साथ इसकी शेयर करूं तो हमने इसको 30 से ऊपर का स्टॉक देखा है, 30-32 से। ये मेरे ख्याल में अब इसको परफॉर्म करना चाहिए, इसको अपना बुलिश ट्रेंड वापस कैरी करना चाहिए। ऑल टाइम प्राइस हिस्ट्री में आपके साथ शेयर करूं NCPL की, तो ये स्टॉक 50-49 से ऊपर भी था बैक इन 2016 एंड 2017, जब हमारा कराची जो KC100 इंडेक्स है दैट वाज ऑन द वैल्यू ऑफ 51-52,000। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड। पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड का इचिमोको हैज टर्न्ड इनटू साइडवेज, फिलहाल बुलिश नहीं है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो 51 की वैल्यू पे है, इन मिडिल ऑफ आवर बॉटम है वो सोल्ड। स्टॉक हैस्टिक भी अपने वो बॉट जोन्स के पास था और अब वापस डायरेक्शन दे रहा है नीचे की तरफ और ओवरसोल्ड की तरफ जाता हुआ फर्दर आपको रेड सेशन और सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। इसमें आप थोड़े बहुत और रेड सेशन देखेंगे और फिर स्टॉक हैस्टिक अपने ओवरसोल्ड के पास पहुंचेगा तो फिर इसमें एक एंट्री बन सकती है पाकिस्तान केबल्स में। आज की क्लोजिंग इसकी 144 पे है, हाईएस्ट जो हमने इस साल में इसको देखा है 174 पे देखा है। 3 साल की मैं आपकी इसकी प्राइस हिस्ट्री आपके साथ चेक करूँ तो दिस स्टॉक वाज अबव 280। तो फंडामेंटली भी एक अच्छा शेयर है मगर फिलहाल इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा हो रहा है और ये इसका इचिमोको भी फिलहाल साइडवेज है। आखिर में हमारे पास आगा स्टील्स इंडस्ट्रीज है जी। फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, पिछले दिनों IPO आया था, इसको 1-2 महीने हुए मेरे ख्याल में ट्रेड होते हुए। जो मेरे पास प्राइस हिस्ट्री आ रही है इसके पास, इट स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर 2020 जी। हमारी रिकमेंडेशन भी है, बहुत अच्छा स्टॉक है। अभी इसकी जो क्लोजिंग है वो 39.43 की है, 40 का हाई दिखाया है। मेरे ख्याल में स्लो परफॉर्म कर रहा है मगर इट्स गोइंग टू परफॉर्म, इट सीम्स लाइक अ वेरी गुड स्टॉक। हम इसको अमरीली स्टील के साथ कई दफ़ा कंपेयर करते हैं। मेरे पास इसके भी फाइनेंशियल्स नहीं आ रहे, द ऐप आई यूज़, द सॉफ्टवेयर आई यूज़ उसमें, मगर मैंने इसके जो वैसे इसकी वेबसाइट पे कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे थे तो वो अमरीली स्टील से भी अच्छे थे, यानी कि इसकी अर्निंग पर शेयर वॉज बेटर देन अमरीली स्टील। तो वही बेस्ड ऑन कि अमरीली स्टील अगर 50 रुपए का स्टॉक है तो इसको क्यों नहीं होना चाहिए। वाकई ये शायद थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करके ऊपर जाएगा मगर इट सीम्स लाइक फंडामेंटली अच्छा लेवल पर स्टॉक, अच्छा लेवल है। अभी अभी तक जो हमारे पास इसकी प्राइस हिस्ट्री आ रही है उसमें इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट द वैल्यू ऑफ 61 और स्टॉक हैस्टिक भी अपने ओवरबॉट पे है। वही है कि पिछले काफ़ी अरसे से ये इन वैल्यूज़ पे था, 33-30 की वैल्यू पे था, 33-34 की वैल्यू पे था। अब इसने परफॉर्म करके अपने 39-40 की वैल्यू पे आया है, तो इन दोनों इंडिकेटर्स ने ऑब्वियसली अपने ओवरबॉट में जाना था। स्टिल फंडामेंटली बहुत अच्छा शेयर है, अब यू आर होल्डिंग इट, पॉजिटिव रहिए। मैं किसी किस्म की आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, मगर माई सेल्फ आई एम होल्डिंग इट जी। इसके साथ दिस इज इट फॉर टुडे। डिस्क्लेमर एट द एंड अगेन, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, नो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। आई होप आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, यू मेक मोर मनी इन स्टॉक मार्केट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।